हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग लेटेस्ट न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देखिए चयन प्रक्रिया। दोस्तों, ये बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो 2020-21 के अंदर 52 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का जो विज्ञापन जारी किया गया है वो विज्ञापन है। ठीक है। और आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के आदेश के पश्चात अब जो है इसके अंदर इंटरव्यू के लिए जो प्रोसेस है वो प्रारंभ हो चुकी है। आज ही मैंने वीडियो अपलोड करके आपको जानकारी प्रदान की थी कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा 3 विषय मैथ, उर्दू और बांग्ला, इन 3 विषयों के लिए इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से योग्य घोषित किए गए जो अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट जारी की है, उनकी प्रोविजनल लिस्ट जारी की है और उनको 15 मई तक का समय दिया है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कमी पाई गई है, उनको 15 मई तक का अवसर प्रदान किया गया है। 15 मई के पश्चात इनकी जो इंटरव्यू की प्रोसेस है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये जानकारी प्रदान कर रहा हूँ कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसमें दोस्तों 2 आधारों पर आपका चयन किया जाएगा। इसमें देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या कहा है, शैक्षणिक योग्यता के लिए 100 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 15 अंक होंगे। ठीक है। अंतिम मेगा सूची शैक्षणिक योग्यता कुल 100 अंक एवं साक्षात्कार कुल 15 अंक अर्थात कुल 115 अंकों में से प्राप्त किए गए अंकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी। तो आपका जो इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, फाइनल रूप से आपका जो सिलेक्शन होगा वो 115 अंकों के आधार पर होगा। ठीक है, 115। अब इसके अंदर आपके जो 100 नंबर हैं वो तो शैक्षणिक योग्यता के जुड़ेंगे। शैक्षणिक योग्यता का जो आपका मापदंड है वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और 15 नंबर आपके इंटरव्यू के जुड़ेंगे। इस प्रकार से टोटल 115 नंबर जो है उसके आधार पर योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट जो है तैयार की जाएगी। ठीक है। अब इसके अंदर आपको मैं ये बताऊं कि 100 नंबर जो है शैक्षणिक योग्यता के अभ्यर्थी के किस प्रकार से जो है वो जुड़ेंगे। ये आप देखिए, ये यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग विश्वविद्यालयों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन करने के लिए जो है ये तालिका दी गई है। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के पद हेतु साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों के चयन संबंधी मानदंड निम्नलिखित तालिका के अनुरूप किया जाएगा। ठीक है। तो आपके जो 100 नंबर होंगे शैक्षणिक योग्यता के उनका निर्धारण इस तालिका के अकॉर्डिंग किया जाएगा। यानी आपके स्नातक यानी यूजी के अंदर कितने प्रतिशत आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों के 80% या उससे ऊपर नंबर आए हुए हैं उनको 15 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। जिस अभ्यर्थियों के 60% या उससे अधिक और 80% से कम आए हुए हैं उनको 13 नंबर प्रदान किए जाएंगे। और 55% से लेकर के और 60% से कम आए हुए जो अभ्यर्थी हैं उनके 10 नंबर प्रदान किए जाएंगे। और 45 नंबर से लेकर के और 55% से कम तक जिनके मार्क्स आए हुए हैं यूजी में उनको 5 नंबर प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार से तो आपको यूजी के अंदर आपके मार्क्स के आधार पर आपको जो है नंबर प्रदान किए जाएंगे। फिर है स्नातकोत्तर यानी पीजी। तो इसमें 80% या उससे ऊपर जिस अभ्यर्थी के मार्क्स आए हुए हैं उनको 25 नंबर प्रदान किए जाएंगे। और 60% या इससे अधिक और 80% से कम जिसके आए हुए हैं उसको 23 नंबर प्रदान किए जाएंगे। और 55% से लेकर के 60% से कम उनको जो है 20 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। यानी इसमें SC ST और BC फर्स्ट और BC सेकंड और दिव्यांग ये जो अभ्यर्थी हैं उनको 5% की छूट भी प्रदान की गई। यानी अगर उनके 50% ठीक है से लेकर के और फिर 60% से कम मार्क्स हैं तो भी उनको 20 नंबर जो है वो प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद में जिन अभ्यर्थियों ने PhD कर रखी है तो PhD किए हुए अभ्यर्थियों को 30 नंबर जो प्रदान किए जाएंगे।
और जिन अभ्यर्थियों की जेआरएफ और साथ में नेट है उनको 7 नंबर प्रदान किए जाएंगे और सिर्फ नेट क्वालिफाइड जो अभ्यर्थी हैं उनको 5 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। सेट या स्लेट यानी स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है अगर वो क्वालिफाइड हैं तो 3 नंबर प्रदान किए जाएंगे और शोध प्रकाशन के पेपर पब्लिश्ड के जो है आपको अधिकतम 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। यानी इसमें क्या है, एक शोध पेपर के आपको 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। तो इसका मतलब आप कितने शोध प्रकाशन जो है वो लगा सकते हैं, 5 शोध पेपर जो है वो आप लगा सकते हैं, तो आपको 10 मार्क्स जो है वो प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, बात करें इसमें एक्सपीरियंस की तो टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको जो है 10 नंबर अधिकतम प्रदान किए जाएंगे और इसमें 1 वर्ष के टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब आप अधिकतम 5 वर्ष का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस इसके अंदर लगा सकते हैं। इसके बाद में देखिए पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का अगर कोई पुरस्कार किसी अभ्यर्थी को मिला हुआ है तो उसको 3 नंबर प्रदान किए जाएंगे और राज्य स्तर का कोई पुरस्कार अगर मिला हुआ है तो उसको 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये भी कहा गया है कि ओवरऑल जो आपकी मेरिट बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी कि पीएचडी के इसके अंदर आपको 30 नंबर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, पीएचडी और एमफिल दोनों को मिला करके आपको 30 नंबर प्रदान किए जाएंगे। जेआरएफ, नेट और सेट तीनों आप कर रखी है या 2 कर रखी है तो भी आपको 7 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। और किसी भी प्रकार के अगर आपको पुरस्कार मिले हुए हैं, चाहे राष्ट्रीय, चाहे अंतर्राष्ट्रीय, चाहे राज्य स्तर का, तो भी आपको 3 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें क्या कही है ये आप देखिए कि आपका जो एकेडमिक स्कोर होगा वो तो 80 नंबर का होगा और शोध प्रकाशन होगा वो 10 नंबर का होगा और शिक्षण अनुभव होगा वो 10 नंबर का होगा। इस प्रकार से टोटल जो आपका शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो मार्क्स तैयार होंगे, आपका एपीआई स्कोर तैयार होगा वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, तो इस एपीआई स्कोर के आधार पर तो क्या होगा, आपके 100 नंबर में से कितने मार्क्स आए हैं वो जुड़ेंगे और फिर 15 नंबर का आपका जो है वो इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 115 नंबर के अंदर से आपको कितने नंबर प्राप्त होंगे उसके आधार पर आपका जो है बिहार राज्य सेवा आयोग के द्वारा प्राध्यापक के पद पर, सहायक प्राध्यापक के पद पर जो है वो चयन किया जाएगा। तो इस शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जा रहा है, इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किया जा रहा है। अब जिनका इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किया गया है उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में जो BSUSC है उसके द्वारा इंटरव्यू जो है उसका कार्यक्रम जारी किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ये जो 2020-21 वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी इसके अंदर अप्लाई किया था और जो इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से योग्य घोषित किए गए हैं, उन अभ्यर्थियों को जो है इसके अंदर कब जो है इंटरव्यू का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, कब जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का आदेश जारी किया जाएगा, वो पूरी डिटेल, वो पूरी न्यूज़ मैं आपके लिए समय समय पर लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, तो चैनल के साथ में जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।